रशिया में इस वक्त होने वाले ब्रिक्स समिट की बात करें, ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और अब इस कोalition में इथियोपिया, यूएई और ईरान भी शामिल हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल है क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में होने वाली कशीदगी और इस वक्त रशिया के शहर काज़ान में मौजूद ये सारे ग्लोबल लीडर्स एक और ही नक्शा खींचते हैं दुनिया की ग्लोबल पावर्स का, और इस वक्त नज़र आता है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है जो अमेरिकन हेजेमनी को, जो ग्लोबल अमेरिकन हेजेमनी उसको चैलेंज करना चाहता है इकोनॉमिकली, जो ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। एंड द रीज़न वाई दिस समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ऑल्सो बिकॉज लास्ट टाइम जब ये ब्रिक्स का समिट हुआ था तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे क्योंकि आईसीसी का वारंट था उनके खिलाफ यूक्रेन में होने वाली वॉर क्राइम्स की वजह से। अब इस वक्त ऐसा सिमिलर वारंट इसराइल के खिलाफ मौजूद है, लेकिन हम देख रहे हैं इसराइल पूरी दुनिया में जहाँ भी उसका दिल चाह रहा है पार्टिसिपेट भी कर रहा है और उड़ता फिर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन पुतिन को इस साल ये मौका मिला है कि ग्लोबल लीडर्स को रशिया में इन्वाइट किया जाए, और काज़ान के शहर में इस वक्त ब्रिक्स के समिट में मौजूद हैं चाइना के शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी इंडिया से वो भी आ चुके हैं, और ईरान के मसूद पज़ेश्कियां भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा और टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगान ये सब भी वहाँ मौजूद हैं। तवक्का थी कि ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनाशियो लूला डा सिल्वा ये भी आएंगे, लेकिन इनकी कोई इंजरी हो गई है घर में तो इसलिए वो नहीं शिरकत कर पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप ये बता सकती हैं कि ब्रिक्स की इलाकाई सतह पे स्पेशली रीजन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं चाहे वो मशरक़ी वस्ती में जो कशीदगी है या यूक्रेन में जो मसले मसाइल हैं या चीन और अमेरिका के दरमियान, क्या इसमें व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ईयर्स ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस? एक्चुअली मोइज़ आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी मुबसरीन इस वक्त ब्रिक्स में भी मौजूद हैं या इसके बारे में लिख रहे हैं, उनका मानना है कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील देने का एक अमल है, जिसमें ये एक अटैम्प्ट है क्योंकि जो ये डेमोक्रेसीज़ हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज़ भी हैं और इमर्जिंग इकॉनमीज़ भी हैं। ये ममालिक वो हैं जो इस वक्त फोर फ्रंट पर आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और इन लोगों का यूएई, इथियोपिया और ईरान को इंक्लूड करना इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सिग्नल की सूरत हाल है कि ये चाहते हैं कि ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करें कि एक ग्लोबल रीजनल कोalition मौजूद होनी चाहिए जो अमेरिका की टक्कर की हो, जो अमेरिका की जो एक मोनोपोली कायम है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसको चैलेंज करे। और काफ़ी मुबसरीन का मानना है कि इनफैक्ट महमूद अब्बास जो हैं, जो कि एक फ़लस्तीनियन लीडर हैं, उनको भी इन्विटेशन मिला है यहाँ आने का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रहेगा समिट, एंड जब समिट एंड होगा तभी हमें असल में पता चलेगा कि क्या अज़ाइम जो हैं वो तय पाए हैं फ़लस्तीन के हवाले से। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ये काफ़ी ठोस चैलेंज के तौर पर मौजूद ब्रिक्स की ना एक डिस्टिंक्ट जो एक अच्छी बात ये मुझे लगती है कि अगर आप ब्रिक्स की एक्टिविटीज़ देखें, दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, और वो जो है ना वो पार्टनर इन पीस बनना चाहते हैं दुनिया के। ब्रिक्स में मुझे आज तक मेरी नज़र कोई जंगी अज़ाइम के हवाले से जो है ना आज तक कभी भी नहीं है। इट्स मोस्टली लाइक एन एंटीथीसिस टू नेटो, यू नो, कि नेटो का सारा मकसद ये था कि वेस्टर्न पावर्स अपनी मिलिट्री पावर को एक्यूमुलेट करें और एक ऐसी फोर्स बन जाएं कि उनके सामने कोई खड़ा ना हो सके। लेकिन ब्रिक्स का एक्चुअली मिशन बहुत होलिस्टिक और एक तरह से प्रोग्रेसिव है। इट्स मोर टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स ऑल्सो मोर टुवर्ड्स कि दुनिया में बराबरी हो किसी लेवल पर। ये जो अमेरिकन हेजेमनी है कि पूरी दुनिया में हम कोई फैसला ही नहीं कर सकते जब तक अमेरिका की तरफ से यस ना आए, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सही कहा। और आज की दुनिया को ज़रूरत ही नाज़रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, और अगर इसी तरह ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म प्रॉपरली काम करे टुवर्ड्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन लाइक यूरोपीय यूनियन, तो आई थिंक दिस कैन वर्क रियली वेल फॉर द एंटायर रीजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।